एडिटोरिया 7500 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सेट 1 और सेट 2 को कवर किए हैं। आज हम लोग सेट 3 और सेट 4 को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला है पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा असत्य है। असत्य का चयन करना है। पहला है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो जाएगा। तो ये कब घोषणा हुई थी? 29 मार्च 1849 को। तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। तो सभी प्रदेश बन गए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट है, दलीप सिंह को 2.5 लाख की वार्षिक पेंशन दी गई। तो इनकी पेंशन 2.5 लाख नहीं थी, इनकी पेंशन 1.20 लाख मतलब 1,20,000 रुपए थी। नेक्स्ट है, किस वर्ष से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया? तो ये 1889 से लेना प्रारंभ किया था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास घटनाओं का सही कालानुक्रम को इंगित करता है? तो कौन सा इंगित करता है? तो ये हो जाएगा आपका सी, मार्लोमी पुरस्कार जो है कि आपका हो जाएगा 1909, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, फिर गांधी इरविन 1900 समझौता 1931 में, फिर अगस्त प्रस्ताव आपका हो जाएगा 1940 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किन्होंने की थी? ये अनुशंसा जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? तो किन्होंने स्थापना की थी? बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? मातंगी हाजरा को बूढ़ी गांधी कहा जाता है। नेक्स्ट है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना इनके द्वारा किया गया था? तो ये ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा 1 नंबर में खिज्र खां, फिर हो जाएगा दूसरे, इसके बाद मुबारक शाह, फिर हो जाएगा जो है कि मोहम्मद शफी तीसरे नंबर में, फिर चौथे नंबर में हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। आप लोग इनका कालानुक्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रुद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथन पे जो है कि विचार करके और सही कथन को चुनना है। तो पहला है, रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी। सही है। नेक्स्ट, उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांडे, उड़ीसा के पूर्व गंग शासकों और देवगिरी के सेना शासकों को पराजित किया था। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS सराइस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। नेक्स्ट है 11 नंबर, सही कथन का जो है कि इसमें से चयन करना है। पहला है, इल्तुतमिश ने सिजदा तथा पैबोस की प्रथा राजा के प्रति सामान्य अभिवादन दर्शाने के लिए आरंभ की थी। तो इल्तुतमिश ने नहीं किया था, बलबन ने किया था। नेक्स्ट है, बलबन ने चांदी का टका और तांबे का जीतक मुद्रा के रूप में प्रचलित किया। तो ये बलबन ने ऐसा इस क्षेत्र में ऐसा कोई उपलब्धि हासिल नहीं किया था। अन्य शासकों के द्वारा इस तरह का चांदी का तांका और तांबे का जीतक मुद्रा के रूप में चलवाया गया था। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई कथन इसमें से सही नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? तो इनका सही अनुक्रम कौन हो जाएगा? भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। तो आप लोग याद रखिएगा, भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम, ये इनका सही कालानुक्रम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है? तो कौन सा है? ये हो जाएगा आपका होसलेश्वर मंदिर वास्तुकला की वेसर शैली का उदाहरण है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल्य तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये नाटककार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित सही क्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, ये हो जाएगा सही क्रम। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में सत्य कथन का जो है चयन करना है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष इनका प्रत्यक्ष जो है कि चयन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, गलत है, ये है 21 वर्ष। फिर है, पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण से होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, केंद्र और राज्यों के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो ये किस अनुसूची में किया गया है? ये 7वीं अनुसूची में किया गया है।
फिर मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। तो क्या जारी किया जा सकता है किसी न्यायालय द्वारा फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए? ये समादेश किया जाता है जारी। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है? तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधानों के अनुसार भारतीय निकाय के मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकायों में से कौन सा प्रभारी है? मतलब कौन सा जो है कि प्रभारी है? तो ये है भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय ध्वज संहिता को लागू करने के लिए। फिर है निम्नलिखित में से 4 युग्म सही, मतलब इसमें से कौन सा गलत है? पहला है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, ये है जोधपुर, ये सही है। फिर है हिमालय वन अनुसंधान संस्थान, तो ये देहरादून में नहीं है, ये कहाँ है? आपके शिमला में है। फिर वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोराहट, सही है। फिर उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करना है। रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, मतलब इनको क्रम में सजाना है, तो हम लोग देखते हैं कौन सा घटना कब हुआ था। पहला है रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन, तो रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में हुआ था। फिर कोल इंडिया लिमिटेड, ये 1975 में स्थापित हुआ था, कोल इंडिया लिमिटेड। फिर है कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण, ये 1971 के आसपास हुआ था। फिर राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना, ये स्थापित हुआ था 1956 में। तो आपको याद रखिएगा रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब हुआ था? 1774 में। फिर कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में। और नेक्स्ट है कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1971। फिर है राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956। नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके राजस्थान में है, चूना पत्थर, जिप्सम, जस्ता के भंडारण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आपकी नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 31.2 है, और शहरी जो है कि शहरी है 68.84। फिर है नैनो टेक्नोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? तो ये रिचर्ड फेनमैन को नैनो टेक्नोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट जो है कि रेखीय गति का संरक्षण इस सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट है इको साउंडिंग का प्रयोग किसमें होता है? तो इको साउंडिंग का प्रयोग जो है कि समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सोलर सेल निम्नलिखित में से किन के बने होते हैं? तो सोलर सेल जो बने होते हैं वो अर्धचालक के बने होते हैं। फिर ऐसी वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, जिसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में करता है? तो इनका करता है रेहोडियम, आप लोग याद रखिएगा रेहोडियम जो है कि इनका प्रयोग जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक धातु के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन Ca++ के उपयोग Ca++ के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है। कौन महत्वपूर्ण है? ये है बोरॉन। आप लोग याद रखिएगा बोरॉन जो है कि कोशिका के विभाजन में महत्वपूर्ण होता है, और ये शर्करा के परिवहन और साथ ही कैल्शियम Ca++ मतलब कैल्शियम के उपयोग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। कि इनका प्रयोग किया जाता है? बोरॉन का। नेक्स्ट है किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? किसमें पाए जाते हैं? अंडा में पाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो पेडोलॉजी ये गलत है, मृदा का अध्ययन है। फिर एंथ्रोलॉजी फूलों का अध्ययन सही है। फिर एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा सही है। फिर ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन, ये भी सही है। फिर किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो आयोडीन किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है लेमिनोडिया से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? तो अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस कौन करती है? ये है मैग्नीशियम, अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया जाता है? तो हरगोविंद खुराना को जो है कि जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? तो ये नेमैंथिस जो कि कीट पकड़ता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है? तो ये विटामिन B12 की कमी से सीलिएक रोग हो जाता है। कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कोशिका द्रव्य कहलाता है। नेक्स्ट है पौधे की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीक कौन सी है? तो कौन सी है? ये क्रायो बैंक है। नेक्स्ट पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम 2002 में जारी किया गया था। नेक्स्ट है बढ़ती शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी
पलायन से संबंधित विरोधाभास की निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हैरिस टोड्रो मॉडल। ये जो है कि बढ़ते शहरी रोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास की मॉडल की व्याख्या करता है। फिर निम्नलिखित में से सूची 1 को जो है कि सूची 2 से मैच करवाना है। मधुबनी चित्रकला, ये आप सभी जानते ही होंगे, बिहार से है। फिर है वारली, वारली आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, वारली महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर पट्टचित्र, ये उड़ीसा। फिर नेक्स्ट बनता लेपाक्षी, आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंध दर्शाता है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य संबंध दर्शाता है फिलिप्स वक्र। नेक्स्ट है कोयला आधारित बिजली संयंत्र है और किस राज्य में अवस्थित है? तो ये कहलगांव भागलपुर बिहार में है। और उसके बाद जो है कि खरगोन जो है कि आपके मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर कोरबा छत्तीसगढ़, फिर कुडुगी कर्नाटक। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? तो एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशन, ये सही है। फिर है जे.एम. किन्स जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये भी सही है। फिर गुरनार मेडल, ये है एशियन ड्रामा। नेक्स्ट कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, तो ये गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के जो है कि ये बुक किनसे संबंधित है? ये बुक संबंधित है डेविड रिकॉर्डो से। नेक्स्ट है AFSPA पहली बार कब लगाया गया था? तो इन्हें पहली बार कहाँ लगाया गया था? तो ये पहली बार 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया था पहली बार अफ्स्पा को। फिर मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया है? तो ये 1963 में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है? तो कौन सा कथन शामिल नहीं है इसमें से, मतलब कौन शामिल नहीं है? तो आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक शामिल नहीं है, बाकी सहकारी बैंक, वाणिज्यिक प्रपत्र, ट्रेजरी बिल, ये शामिल है। नेक्स्ट है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बुनाई के लिए पोचमपल्ली प्रसिद्ध है। अब हम लोग सेट 4 देखेंगे। सेट 4 में है निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परमयोग प्राप्त किया था? तो कौन था? ये थे सोमेश्वर प्रथम। नेक्स्ट है चोलकालीन मंदिरों में निम्नलिखित में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता थी? प्रमुख विशेषता है तो ये विमान जो है कि चोलकालीन मंदिर की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में से इस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। तो किन्होंने रचना की थी? ये है अतीश दीपंकर। ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय में 200 ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बीजापुर की सरदार अफजल खान की हत्या। तो अफजल खान की हत्या कब हुई? 1659 में। फिर है शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला, ये कब हुआ? 1663 में हुआ। फिर सूरत की पहली लूट 1664, फिर सूरत की दूसरी लूट 1670 में हुई। नेक्स्ट है दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा जो है कि हुमायूं का मकबरा है। दोहरे गुंबद वाला कौन सा मकबरा है? हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट है दिल्ली सल्तनत काल में मजलिस एक खलवत का अर्थ मंत्री परिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इसमें कौन शामिल नहीं था? सुदर, ये धर्म विभाग से, इनका धार्मिक विभाग से संबंध था, तो ये शामिल नहीं थे, बाकी सब शामिल थे। नेक्स्ट है चरक संहिता कितने अध्याय एवं खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय एवं 8 खंड में जो चरक संहिता विभाजित है। नेक्स्ट है भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भील सेवा मंडल की जो स्थापना की गई थी ये E.V. ठक्कर के द्वारा की गई थी, भील सेवा मंडल की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पे जो है कि विचार करना है और सत्य कथन का जो है कि चयन करना है। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाल्मस्टॉन था, तो ये आपका सही हो जाएगा। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, ये भी सही है। फिर 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये पुस्तक मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया है, सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट किसने कहा था साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? तो ये किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है। नेक्स्ट है सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की थी मोहम्मद अली जिन्ना जी के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर पहुंच गए थे? तो कहाँ पहुंच गए थे? ये आपके बिहार में और जो है कि संयुक्त प्रांत में, दोनों जगह पहुंचे थे, बिहार और संयुक्त प्रांत दोनों जगह। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? तो ये 1909 में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी संहिता जो 1860 में अधिनियमित हुई थी का मसौदा तैयार करने वाली आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये लॉर्ड मैकाले ने की थी।
आईपीसी की अध्यक्षता। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो ये अधिशासी शक्ति को किसमें निहित किया गया है? ये भारत के राष्ट्रपति में संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेखन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। फिर है शुंगलू समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार आरोप की छानबीन की गई। नेक्स्ट है एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? कितने माह तक रख सकता है? 6 माह तक रख सकता है मैक्सिमम। नेक्स्ट है जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? तो ये किनके द्वारा की जा सकती है? किसी भी व्यक्ति के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय राज्य संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो ये 243D में है। फिर पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक उष्ण और दबाव के कारण हुआ है? तो किसका हुआ है? कायंत्रित चट्टान का। अधिक दबाव और उष्मा से उनका जो है कि रूपांतरण हो चुका है। नेक्स्ट है भारत में कौन से महीने वापसी मतलब मानसून वापसी? तो ये आपका हो जाएगा अक्टूबर नवंबर में मानसून की वापसी होती है। फिर पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? ये लघु हिमालय में है। नेक्स्ट है आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो मानसून पूर्व दशा में आम्र वर्षा शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग समान समावधि में पूरा करता है? कौन करता है? चंद्रमा। ये लगभग मतलब पृथ्वी समान समावधि में देखिए परिभ्रमण भी कर लेता है, मतलब अपने स्तर पे घूम भी लेता है और जो है कि परिक्रमण भी कर लेता है समान समावधि में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यदि मांस को 140 डिग्री से अधिक पर पकाया जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ये हो जाती है आपकी मेलॉर्ड अभिक्रिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? तो किसमें होती है? गामा तरंग में होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन तरंगों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? तो किनसे होता है? अपवर्तन, परावर्तन एवं प्रकीर्णन से। नेक्स्ट है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक रबर का निर्माण किया जाता है? तो ये हो जाता है केवलर। प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया मतलब प्रति ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया में डैश में परिवर्तित होता है। इसमें परिवर्तित होता है गैस और ठोस में। फिर डैश का उपयोग सवास परीक्षण में शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। फिर ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है ब्रूसेलोसिस नामक बीमारी। नेक्स्ट है एक समान वयस्क मानव शरीर में लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? तो ये कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? 25 ग्राम मैग्नीशियम होता है समान मानव शरीर में। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए करते हैं? तो ये ह्यूमस का करते हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर, अमीबा में भोजन का पाचन किसमें होता है? तो अमीबा में भोजन का पाचन भोजन राजधानी में होता है। नेक्स्ट है जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो जल के पुनः अवशोषण में जो है कि वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है, इनकी भूमिका अत्यधिक होती है। नेक्स्ट है गर्भनाल में कितनी धमनियां पाई जाती है? तो गर्भनाल में 2 धमनियां पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है? रक्तदाब का नियंत्रण करना ये है, फिर हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी है, फिर उपापचय का नियंत्रण करना तो ये भी है। पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण करना ये तंत्रिका तंत्र का कार्य होता है, तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट है ओटोवन गुएडिक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो ये वायु पंप का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट है अल्पअवधि में मतलब कम समय में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादक द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? तो इसे आभासी लगान कहते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्नलिखित में से किस सम्मेलन की देन है? तो ये ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है। फिर निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है चंडी प्रसाद भट्ट को जो है कि चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है लानोज एवं कंपोज घास किस बायोमास के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कि उष्णकटिबंधीय बायोम है लानोज एवं कंपोज। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा टेरिस्टोरियल बायोम का उदाहरण है? तो टेरिस्टोरियल बायोम का जो उदाहरण है ये कौन है? ये आपका हो जाएगा टैगा। फिर G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है? तो इनका है एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।
ये G20 के 18वें का थीम है। फिर मानव विकास सूचकांक का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? तो इसमें लंबा एवं स्वस्थ जीने की क्षमता है, फिर ज्ञान अर्जन की क्षमता ये भी है, फिर अच्छा जीवन स्तर प्राप्त करने की क्षमता ये भी है, फिर स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हेतु योग्यता ये नहीं है। नेक्स्ट है गहन जिला कृषि कार्यक्रम को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 1960-61 में। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? तो ये इसमें जो है कि हो जाएगा आपका 50%, ये केंद्र का, 15% आपका हो जाएगा राज्य का, और 35% प्रायोजित बैंक का होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? देखते हैं कौन कौन सा कावेरी बेसिन में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कावेरी बेसिन में है। इसमें आपका ये पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये कावेरी बेसिन में नहीं पड़ता है, ये गलत हो जाएगा, और 2 के गलत होते ही फिर 1, 3, 4 एक को लेके ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़ से। और चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिलता है कहाँ से मिलता है? कोल्हीदवा से। याद रखिए, कृषि का प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ से और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्हीदवा से। नेक्स्ट है आग का आविष्कार कब हुआ था? आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण में, पहिए का नवपाषाण में। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ, यानी यव, इन्हें यव भी कहते थे। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तांबा है। फिर राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। फिर सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल एवं सूतकोतदा, लोथल एवं सूतकोतदा जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। नेक्स्ट है हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी किसने ने कहा? स्टुअर्ट या पिगट ने कहा था। तो आप इस वीडियो क्लास में हम लोग सेट 3 और सेट 4 को कवर किए हैं। आगे के सेट को अगले क्लास में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे चैनल द स्टडी ग्रुप को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये PDF के रूप में चाहिए तो द स्टडी ग्रुप नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, का ग्रुप कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं।